everyone, how are you? Today we will study chapter 14 of class 8 factorization exercise 14.3. Now in this exercise 14.3 we will be performing the divisions. डिविजन्स हमने अभी तक नंबर्स की डिविजन्स की थी, जैसे फॉर एग्जांपल 56 डिवाइड बाय 7, जब हम 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह से हमने अगर कोई और बड़ा नंबर लिया है जैसे 3, 4, 8 डिवाइड बाय 4, तो इस टाइप की हमने डिविजन्स परफॉर्म की थी विच आर रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अब हम जो डिवीजन करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक टर्म्स। तो सबसे पहले टाइप की डिवीजन जो है दैट इज़ डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल बाय मोनोमियल, व्हाट डज इट मीन? मोनोमियल को हम मोनोमियल से ही डिवाइड करेंगे। मोनोमियल मीन्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, राइट? नाउ second type of division is division of a binomial, or you can say division of a polynomial by a monomial। अब पोलिनोमियल क्या है और मोनोमियल हमें पता है। मोनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, और पोलिनोमियल क्या है कि विच इज़ हैविंग मोर देन वन टर्म। तो या तो हम डिवीजन क्या करेंगे, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, या दूसरी टाइप की डिवीजन जो परफॉर्म करेंगे वो पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट इज थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन? थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन इज डिवीजन ऑफ a polynomial by polynomial। दोनों ही पोलिनोमियल्स होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे कि या तो दोनों मोनोमियल्स होंगी जिनको हम डिवाइड करेंगे, या फिर एक पोलिनोमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, या फिर पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस एक्सरसाइज इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट इज 28x4 डिवाइड बाई 56x। नाउ वी आर लुकिंग हेयर, दिस इज मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म है, और जिससे हमने डिवाइड करना है उसमें भी एक टर्म है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द टाइप डिवाइडिंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, वी कैन राइट हेयर 28x रेज टू पावर 4 अपॉन 56x। और हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड करना हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं, और उससे पहले हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट हो सकता है तो 28 1 28 एंड 28 2 56, एंड दिस इज x रेज टू पावर 4। अब जब हम x रेज टू पावर 4 को x रेज टू पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर 1 जो है इसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन 2 x रेज टू पावर 4 माइनस 1। x हमें एक ही बार लिखना है, और क्योंकि हमने यहाँ -1 कर दिया दैट मीन्स ये -1 कहाँ से आया, जो नीचे 1 पावर थी। सो आंसर विल बी 1 अपॉन 2 x रेज टू पावर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, -36y³ डिवाइड बाई 9y²। अगेन दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, सो दिस इज डिविजन ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल। नाउ -36y³ अपॉन 9y²। 9 can be cancelled, 36 can be cancelled by 9, 9 4s are 36, and here we will be writing -4y³ minus 2। माइनस क्यों किया है, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है। सो -4y रेज टू पावर 1, और 1 को हम ना भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि ये y की पावर 1 है। सो आंसर इज -4y। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, that is 66p² r³ divided by 11q² again we will be writing in the same way, p² r³ upon 11q² this can be cancelled, 11 6 66, और अब हमारे पास यहाँ है q, और यहाँ q की पावर 2 है, यहाँ r की पावर 3 है और r की पावर 2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 6 एंड q रेज टू पावर 2 ये वाला, और -1 पावर नीचे वाली, इनटू फिर r³
ऊपर से लिया और -2 नीचे वाली पावर. सो दिस विल बी द आंसर 6QR, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस करके 1 आएगा और यहाँ पर भी 1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 6QR. नाउ फोर्थ पार्ट इज, व्हाट इज फोर्थ पार्ट? 34x cube y cube z cube divided by 51x y square z cube. Now 34x cube y cube z cube divide by 51x y square z cube. Now this 34 and 51 can be cancelled out on the table of 17. 17 to the 34 and 17 3 the 51, and x 3 minus 1 1 पावर बच गई, 3 minus 2 1 पावर y की बच गई, और 3 z cube can be cancelled out by z cube. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2/3 x raised to power 3 minus 1, 3 ये 1 ये, into y raised to power 3 minus 2. So answer is 2/3 x square y रेज टू पावर 1, और 1 हम पावर लगाते नहीं हैं, लगा भी दें तो भी ये रॉन्ग नहीं है, बट वी नेवर पुट 1 पावर. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये एक पोलिनोमियल है, बिकॉज व्हाट इज पोलिनोमियल? द algebraic expression having more than one term are known as polynomials. So this is polynomial, और इसको हमने डिवाइड करना है 3x से. 3x is having only one term. This is monomial. So we have to divide this polynomial by this. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे x स्क्वेयर 5x स्क्वेयर माइनस 6x अपॉन 3x. बट एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे यहाँ 5x स्क्वेयर माइनस 6x अपॉन 3x है, वो क्या करेंगे? इस 3x को 6 से कैंसिल कर देंगे, x को x से, और आंसर लिख देंगे. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. हम कभी भी इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ माइनस साइन. इफ़ देर इज़ माइनस or plus sign between two terms, then those terms cannot be cancelled from one single term in the denominator. तो उसके लिए अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हम कब करते हैं? अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अब हम इसको कैंसिल तो कर नहीं सकते. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ऊपर वाले जो दो टर्म्स हैं, पोलिनोमियल है जो जिसकी 2 टर्म्स हैं, उनमें से क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं? येस, वी कैन टेक कॉमन एक्स स्क्वेयर और x. इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, बट विच पावर? स्मॉलेस्ट पावर. और यहाँ 5 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक कॉमन आउट ऑफ दिस 2 नंबर्स. तो x हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा x से जब x स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा, और 5 ऑलरेडी है, तो दिस विल बी 5x माइनस, अब x से x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 6 बच गया, माइनस 6 अपॉन 3x. Now this x can be cancelled by this x, and we are getting 5x minus 6 upon 3, or you can write it as 1/3 into 5x minus 6. Now part 2 of question number 2 is 3y raised to power 8 minus 4y raised to power 5 plus 5y raised to power 4 divide by y4. Now we have to divide this. This is again polynomial. This polynomial is divided by y raised to power 4. तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे 3y8 माइनस 4y5 प्लस 5y4. इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया, एंड व्हाट इज़ न्यूमरेटर, इसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, और व्हाट इज़ डिनोमिनेटर, दैट इज़ y raised to power 4. अब फिर से हमने वही करना है, हम इसको कैंसिल इससे नहीं कर सकते, तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. 3, 4 एंड 5 आर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, तो इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते. बट here is y8, here is y5 and y4. So we can take y as common, but which power of y? Smallest power. What is the smallest power? y raised to power 4. तो इसमें से हम y raised to power 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 3 एंड y8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? क्योंकि हम y8 को y4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? y raised to power 4 माइनस 4 और y की पावर 5 माइनस 4,
तो क्या बच गया हमारे पास y रेज टू पावर 1, फिर प्लस साइन हमने यही वाले लगाने हैं, प्लस 5 ऑलरेडी है और y4 से y4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये अंदर एक्सप्रेशन बच जाएगा एंड डिवाइड बाय y रेज टू पावर 4। नाउ दिस, अब देखो इस y4 और इस y4 को हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इफ़ देर इज़ नो साइन दैट मीन्स देर इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया एंड आंसर इज 3y raised to power 4 minus 4y plus 5. This is the answer. Now part 3 of question number 2 is 8 into x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube divided by 4x square y square z square. Again this is polynomial and is divisible by one term, that is monomial. तो ऊपर लिखेंगे हम 8x क्यूब वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड क्यूब एंड डिवाइड बाय 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर. Right now again this 4 can be cancelled out by 8, but इससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या हम अंदर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, और हम कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो सभी टर्म्स के अंदर हो. एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एक्स की सारी एक्स की पावर कोई भी हो बट ये तीनों टर्म्स में है. वाई स्क्वेयर वाई क्यूब वाई स्क्वेयर ये भी तीनों टर्म्स में है. जेड स्क्वेयर एंड जेड क्यूब ये भी तीनों टर्म्स में है. अब हमें देखना ये है कि हम x भी कॉमन लेंगे, y भी और z भी, लेकिन कौन सी पावर लेंगे, तीनों की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी. एक्स स्क्वेयर इज द स्मॉलेस्ट पावर, अगेन वाई स्क्वेयर इज द स्मॉलेस्ट पावर एंड जेड स्क्वेयर इज द स्मॉलेस्ट पावर. तो हम क्या करेंगे, 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर, इन तीनों को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में है और स्मॉलेस्ट पावर है. अब एक्स स्क्वेयर से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो एक्स, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्लस, फिर इन तीनों को हम इनसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर कैंसिल्ड एंड वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर दैट इज़ वाई एंड जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल. फिर प्लस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, z3 minus 2 z. So this can be obtained by taking common x square y square z square from this expression, और 8 ऑलरेडी हमारे पास है. So 4x square y square z square ये ऑलरेडी हमारे पास था. So these 3 can be cancelled because ये ऊपर भी है और नीचे भी है. 4 1 are 4, 4 2 are 8. Now answer is 2 into x plus y plus z. This is the answer. Next is part 4 of question number 2. Again this is polynomial and this is monomial. So x cube plus 2x square plus 3x divided by 2x. Now again we cannot cancel this by this or this by this. We have to see that can we take anything common. Yes, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स, तीनों टर्म्स में एक्स है, एक्स की पावर है कोई ना कोई, तो हम स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेंगे एक्स. और 3 और 2 है लेकिन यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 2 and 3 आर नॉट हैविंग कॉमन मल्टीपल, सो वी कैन नॉट टेक दिस नंबर्स एज कॉमन. तो एक्स को हमने कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर, 1 पावर इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस 2 ऑलरेडी, और x की पावर 2 minus 1 दैट इज x प्लस x से x कैंसिल 3 बच गया अपॉन 2x. नाउ दिस x कैन बी कैंसिल्ड आउट क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एंड वी आर हैविंग 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, p cube q6 minus p6 q cube divided by p cube q cube. Again we will be writing in the same way, p cube q cube q6 minus p6 q cube divided by p cube q cube. Again we will be taking common, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, p इसमें भी है, इसमें भी है, q इसमें भी है, इसमें भी है,
P की स्मॉलेस्ट पावर 3 है और Q की स्मॉलेस्ट पावर भी 3 है, तो हम P3 Q3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से P3 कॉमन लिया और अब इसका मतलब क्या है, हमने P3 Q6 को P3 Q3 से डिवाइड करना है। P3 कैन बी कैंसिल्ड आउट बाय P3 और Q6 डिवाइड बाय Q3 दैट इज Q3 माइनस, फिर हम क्या करेंगे, ये जो P6 Q3 है इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी हम बाहर कॉमन लेते हैं उसको अंदर की टर्म से डिवाइड करके हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो P क्यूब ये P6 है, P6 माइनस P क्यूब दैट इज P क्यूब, 6 माइनस 3 पावर 3 आ जाएगी। देन Q क्यूब डिवाइड बाई Q क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जी बच जाएगा एंड अपॉन P क्यूब Q क्यूब। नाउ दिस P क्यूब Q क्यूब कैन बी कैंसिल्ड आउट, क्योंकि इन दोनों तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड आवर आंसर इज Q क्यूब माइनस P क्यूब। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब हमें क्या करना है कि 10x माइनस 25 पार्ट 1 में डिवाइड बाय 5। नाउ वी आर हैविंग वन पोलिनोमियल एंड वन कॉन्स्टेंट टर्म। This is constant polynomial, so this is division of polynomial by polynomial, because 5 is also a polynomial. And which type of polynomial is this? This is constant polynomial. So this is the division of a polynomial by polynomial. So we will be writing here 10x minus 25 upon 5. Again we should see, we can take any common. Yes, 10 और 25 दोनों 5 के मल्टीपल हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2x, जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और साथ में x माइनस 5 5 सा 25, तो इसको इससे डिवाइड किया तो हमें 5 मिला अपॉन 5, ये हमारे पास ऑलरेडी है। दिस 5 कैन बी कैंसल्ड एंड आवर आंसर इज 2x माइनस 5। आंसर हमें क्या मिला 2x माइनस 5। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। नाउ what we can take here common, we can take common again 5 because 5 can divide both 10 and 25. So we will be taking 5 as common, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2 और साथ में x माइनस 25 डिवाइड बाई 5 इज 5 अपॉन 2x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, फिर से मैं ये रिमाइंड करवा रही हूँ कि यू कैन नॉट कैंसिल दिस सेपरेटली। इन दोनों को हमें सेपरेटली कैंसिल नहीं करना, बिकॉज इनके बीच में माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो हम अलग अलग इनको कैंसिल कर सकते थे, इसलिए हमने इस पूरी टर्म को ब्रैकेट में रखा। ये एक पूरा एक्सप्रेशन है और ये भी एक पूरा एक्सप्रेशन है, और इसको ब्रैकेट में रख के हमने इस तरह से कैंसिल करना है। अलग अलग से इनको कैंसिल नहीं करना, बिकॉज जब भी प्लस या माइनस का साइन हो तो वी कैन नॉट कैंसिल। सो दिस होल एक्सप्रेशन 2x माइनस 5 ये एक इकट्ठा एक्सप्रेशन है और ये भी एक इकट्ठा एक्सप्रेशन है, अलग अलग टर्म्स को नहीं कैंसिल करना। सो दिस विल बी 5। सो आंसर इज 5। नाउ वाई, now part 4 of question number 3 is 9x square y square into 3z minus 24 divided by 27xy z minus 8. Again we will be writing here 9x square y square into 3z minus 24 divided by 27xy into z minus 8. अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इन एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से देखेंगे कि यहाँ इस ब्रैकेट में से क्या कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। येस, वी कैन टेक कॉमन एज 3, क्योंकि 3 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई, जो 3 कॉमन लेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ हमारे पास 3z को 3 से डिवाइड करेंगे तो z आएगा अंदर, और माइनस 24 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 8, और नीचे हमारे पास क्या है 27xy इंटू जेड माइनस 8। नाउ दिस z माइनस 8 कैन बी कैंसिल्ड आउट एंड दिस 9 कैन बी कैंसिल्ड, 9 1 9, 9 3 27 एंड दिस 3 कैन बी कैंसिल्ड बाय 3। अब ये तो सारे हमारे कैंसिल आउट हो गए। नाउ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स दैट इज एक्स, क्योंकि 2 - 1 पावर करेंगे तो x आ जाएगा,
तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन ये वाला, और वाई इंटू वाई स्क्वेयर और माइनस वन ये वाला। तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर भी y। सो आंसर इज एक्स वाई। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 96 ABC 3A minus 12 into 5B minus 3 divide by 144 into A minus 4 into B minus 4. Again we will be writing 96 ABC into 3A minus 12 into 5B minus 30 and divide by 144 A minus 4 into B minus 6. अगेन वी विल बी चेकिंग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब हम देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा कैंसिल किस पे, 4 पर भी नहीं होगा। चलो हम इसको चेक करेंगे। और अभी पहले हम ये देखेंगे कि क्या ऊपर जो ब्रैकेट में हैं टर्म्स उनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। येस, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं और इसमें से 5, क्योंकि 3 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो 96 ABC मल्टीप्लाई, इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया और इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। और यहाँ हम 3 से डिवाइड करेंगे तो A माइनस 4 बच जाएगा हमारे पास। और यहाँ हम, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 5B डिवाइड बाय 5 दैट इज़ B माइनस 30 डिवाइड बाय 5 दैट इज़ 6। और डिवाइड बाय हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6. Now this B minus 6 whole can be cancelled out. A minus 4 can be cancelled out. दोनों ऊपर भी है नीचे भी है। अब बाकी हमारे पास बचा ABC और ये कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ये कैंसिल आउट होते हैं या नहीं। दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट ऑन द टेबल ऑफ 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 12 इट्स 96 एंड 12 जा 144, ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा। अगेन दिस 3 कैन बी कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बस नीचे वाले सारे कॉन्स्टेंट्स खत्म हो गए। ऊपर हमारे पास बचा 2 एंड 5। नाउ 2 5 जा 10 और साथ में हमारे पास क्या बचा, ABC। सो आंसर इज 2 into ABC. This is the answer. Thank you.